सौतेले पिता की अपनी सौतेली बेटी से पहली मुलाकात थी। बस एक नजर ने ही उसे उसकी कोमल देह के जादू में डाल दिया। उसे अपना बनाने के लिए उसने तुरंत उस लड़की की अभी विधवा हुई माँ से शादी करने का फैसला किया ताकि वह आसानी से उसके साथ रह सके। लड़की को हर दिन अधूरे कपड़ों में अपने सामने इधर उधर घूमते देखकर उस सौतेले पिता का दिल बेतहाशा धड़कने लगता था। भले ही दोनों की उम्र में 30 साल का फासला था, लेकिन फिर भी वह लड़की के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता था। और लड़की भी इस सौतेले पिता से बिल्कुल नहीं घबराती थी। वह हर दिन हल्के और सेक्सी कपड़े पहनती और इस सौतेले पिता को बिल्कुल बाहरी नहीं समझती थी। सौतेला पिता भी इस एहसास का भरपूर आनंद लेता था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से शादी पूरी तरह से सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह उस लड़की के साथ रह सके। समय बीतने के साथ दोनों के बीच का रिश्ता और भी बेहतर होता गया। वह हमेशा लड़की के न होने पर उसकी अलमारी में जाकर उसके कपड़ों पर लगी उसकी शारीरिक खुशबू को बेताबी से सूंघता रहता और लगता था कि लड़की को भी इस सौतेले पिता की अलग नजर का एहसास हो गया था। उस दिन जब सौतेला पिता काम कर रहा था, लड़की सीधे उसकी गोद में बैठ गई और अपनी चबाई हुई बबलगम उसकी नोटबुक पर चिपका दी। उसे नहीं पता था कि उसकी इन छोटी छोटी हरकतों ने सौतेले पिता को लगभग पागल कर दिया था। लड़की एक शरारती बच्ची थी। वह हमेशा बिना किसी डर के कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी ताकि सौतेले पिता के साथ शारीरिक संपर्क बना सके। उसकी शरारतें कभी बच्चों की मासूम शैतानी लगती तो कभी सौतेले पिता के प्रति प्यार जताने का तरीका। लेकिन चाहे जो भी मकसद हो, उसकी इन हरकतों ने सौतेले पिता का दिल और दिमाग पूरी तरह से चुरा लिया था। और लड़की की इन सभी हरकतों के लिए माँ का मानना था कि यह सिर्फ बच्चे की मासूमियत है। उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बगल में बैठे उसके पति का तो दिल और दिमाग पहले ही चुराया जा चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पति ने उससे शादी सिर्फ उसकी बेटी को पाने के लिए की थी। और जब से दोनों की शादी हुई थी, सौतेला पिता रोज अपनी पत्नी को एक नींद की गोली खिलाता था ताकि सोते समय वो उसे परेशान न कर सके। सौतेले पिता को लगता था कि उसकी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन उस दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है और कुछ कर रही है। पता चला कि पत्नी ने उसकी डायरी चुपके से पढ़ ली थी। सौतेला पिता पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी के बारे में कुछ शिकायतों के अलावा लड़की के लिए उसका प्यार भी पन्नों पर भरा हुआ था। अपनी पत्नी को टूटा हुआ देखकर सौतेला पिता एकदम से घबरा गया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाएगा। अगर उसे कोई सही कारण नहीं सूझा तो इसका मतलब होगा कि वह लड़की को फिर कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन इसी उलझन में अचानक उसे एक फोन आया। तब सौतेले पिता ने देखा कि उसकी पत्नी असल में कमरे में नहीं थी। वह जल्दी से घर से बाहर अपनी पत्नी को ढूंढने गया, लेकिन तब तक बाहर पड़ोसी इकट्ठे हो चुके थे। जब सौतेला पिता आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रोती हुई बाहर भागी थी और सामने से आती हुई कार से टकरा गई थी। जबरदस्त टक्कर ने उसकी जान तुरंत ले ली। जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी को देखकर सौतेले पिता को अचानक एक राहत महसूस हुई। उसके लिए पत्नी की मौत कोई बुरी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि इस तरह वह बिना किसी रोक टोक के लड़की के साथ रह सकता था। यह सोचकर उसने जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक किया और फिर तुरंत कार लेकर लड़की के स्कूल पहुंच गया। अब पत्नी की कोई बाधा नहीं थी। वह चाहता था कि लड़की स्कूल छोड़कर हर समय उसके साथ रहे। सौतेले पिता ने लड़की के शरीर पर कब्जा करने के लिए पहले ये झूठ बोला कि उसकी माँ को चोट लगी है और उसे आराम की जरूरत है। फिर ये कहकर कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता, उसने लड़की को बाहर घुमाने ले जाने का फैसला किया ताकि पत्नी को आराम करने का समय मिल सके। लड़की ने इस झूठ को सच मान लिया। वह उठकर कार की पिछली सीट पर चढ़ गई और बिना किसी झिझक के कपड़े बदल